हर लोग पढ़ाई करेंगे तो आखिर में ठेलवा वाला बर्तनवा कौन मांजेगा। जिस देश में एमबीए करने वाला लिखता है कि हम एमबीए चाय बेचेंगे, पत्रकार लिखता है पत्रकार चाय वाला, कभी इस पर विरोध किसी ने किया? इसका जिम्मेदार कौन है कि एमबीए वालों को चाय बेचना पड़ रहा है? ये जो लड़कियां आपको दिखाई दे रही हैं ना इस पार्क में, ये सब बर्तन धुलने के लिए तैयार हैं। इनको बच्चा पालना है, बर्तन धुलना है, ये राष्ट्र के लिए पढ़ना तो है नहीं। तो ये बताइए, माँ बाप मान लीजिए भेज दिए हैं, ये अपने लिए दूल्हा खोज रही हैं, शौहर खोज रही हैं। जब ये जवान हो रही हैं तो ये शौहर खोज रही हैं कि मुझे कोई शौहर मिल जाए जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को लेके आगे चलूं। तो जब ये शौहर खोज, हर जगह पढ़ने वाले यहाँ पे कोचिंग में आपने मूल्यांकन किया होगा कि एक कोचिंग में 10 बच्चे पढ़ते हैं, जो 10 बच्चे ही रैंकर और टॉपर होते हैं। उसके बाद जितने होते हैं सब अवरई करने जाते हैं। स्पष्ट बता रहे हैं। मैं तो किसी बच्ची को पकड़ लेता हूँ तो कहता हूँ कि तुम बताओ, इसके साथ घूम रही हो, ये जो है ठेला चलाएगा तो तुम उसी के बगल में फुल्की लगाओगी, तो क्या तुम्हारा जीवन रहेगा? तुम बताओ। तो उसको भैया क्या कहेंगे आप ये बात? हम यही कहेंगे भैया कि हर लोग, मेरा नाम सुधीर मिश्रा है। हर लोग पढ़ाई करेंगे तो आखिर में ठेलवा वाला बर्तनवा कौन मांजेगा? ओह माय गॉड, आपने तो बहुत बड़ी बात कह दिया है। आखिर में ये बताइए, जो ये ठेला कौन लगाएगा, बर्तन कौन धुलेगा? देश की 130 करोड़ आबादी हो गई है। तो जब ये बताइए, जिस देश और राष्ट्र की 130 करोड़ आबादी है, जिस देश में एमबीए करने वाला लिखता है कि हम एमबीए चाय बेचेंगे, पत्रकार लिखता है पत्रकार चाय वाला, कभी इस पर विरोध किसी ने किया? इसका जिम्मेदार कौन है कि एमबीए वालों को चाय बेचना पड़ रहा है? एमबीए वालों को चाय बेचना पड़ रहा है, स्वतः का जिम्मेदार वह व्यक्ति है। क्योंकि जॉब नहीं है तब ना। नहीं जॉब, वो देखिए, पढ़ने वालों के लिए जॉब हमेशा रहेगी, और जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए कभी जॉब नहीं रहेगी। अपना सेल्फ एंटरप्रेन्योर होना, यानी अपना बिजनेस ईजाद करना अलग बात होता है, लेकिन वैकेंसी नौकरियों की जो है ज्यादा नहीं है। बहुत सारा लॉकडाउन और कोरोना में बहुत सारे लोग जो है मारे गए, बहुत सारे लोग जो है जॉबलेस हो गए। जो एमबीए का व्यक्ति, जिसकी पढ़ाई का लेवल हायर होगा, हमको एक बच्चा बता दीजिए जो रैंकर रहा हो और एमबीए चाय बेच रहा हो। सब लोग रैंकर कैसे हो पाएंगे? क्यों नहीं रैंकर होंगे? क्यों नहीं रैंकर होंगे? जब ये बताइए, तो हम भी तो कह रहे हैं, जब सब रैंकर नहीं होंगे तो कोई चाय बेचेगा, कोई बर्तन धोएगा। ये जो लड़कियां आपको दिखाई दे रही हैं ना इस पार्क में, ये सब बर्तन धुलने के लिए तैयार हैं। इनको बच्चा पालना है, बर्तन धुलना है, ये राष्ट्र के लिए पढ़ना तो है नहीं। तो ये बताइए, माँ बाप मान लीजिए भेज दिए हैं, ये अपने लिए दूल्हा खोज रही हैं, शौहर खोज रही हैं। जब ये जवान हो रही हैं तो ये शौहर खोज रही हैं कि मुझे कोई शौहर मिल जाए जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को लेके आगे चलूं। तो जब ये शौहर खोज लेना है, अपना ज़िंदगी में मौज मस्ती करते हुए, मौज मस्ती वो भी ज़िंदगी जी रही हैं। यह प्रभु ने सबको अधिकार दे रखा है। जो इस धरती पर आया है उसको प्रभु उसको दिमाग में वो भर देगा कि कैसे जीवन आपको चलाना। जैसे आप ही हैं, मान लीजिए आपको ये समझ में आ गया कि ये जो है हम लेके चलाएंगे और हम आप लोगों से वो करेंगे। अब आप बाइट के जगह डॉक्टरी पढ़ते तो आप डॉक्टर नहीं हो जाते। तो एक व्यक्ति को चाहिए ना ये करने के लिए। तो ये जो लोग हैं, इनको बर्तन धुलना है। सब सिस्टम चल रहा है, सिस्टम से चलाया जा रहा है, सिस्टम चलेगा और आप ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे जैसे हर जगह पढ़ने वाले, यहाँ पे कोचिंग में आपने मूल्यांकन किया होगा कि एक कोचिंग में 10 बच्चे पढ़ते हैं, जो 10 बच्चे ही रैंकर और टॉपर होते हैं। उसके बाद जितने होते हैं सब अवरई करने जाते हैं। स्पष्ट बता रहे हैं। कहाँ टॉप 10 की सूची बनती है? आपका क्या बिजनेस है? मेरा बिजनेस है, मेरी अभी एक बेटी रुड़की आईटी में चली गई है। अरे वाह। मैं बहुत छोटा काम करता हूँ, मतलब समझ लीजिए किसी तरह से किसी के नाम पर कॉन्ट्रैक्टर ले लेता था, काम करा लेता। मैं पढ़ाई नहीं ठीक से कर पाया तो मैं उसको स्वतः का जिम्मेदार स्वतः मानता हूँ। मैं इसको न माँ बाप को मानता हूँ न मैं किसी को मानता हूँ, क्योंकि माँ बाप जब गार्जियन को भेजे, अब यहाँ पर सब ड्रेस पहन के आए हैं, बाप गया होगा इस वक्त जो है, क्या नाम है आपका, बेचारा ठेला लगाने, फुल्की बेच रहा होगा। इच्छा सबकी रहती है कि उसका बच्चा कलेक्टर हो जाए, डीएम। अभी हर बच्चे से पूछे क्या करबो, कहीं आईएएस। और आईएएस को ऐसे बोलता है जैसे लगता है आईएएस नहीं कोई हलवा है। आईएएस हलवा नहीं है। आईएएस देश की सर्वोच्च
विश्व की टॉपेस्ट एग्जामिनेशन में तीसरे नंबर पर यूपीएससी आता है। विश्व के तो यूपीएससी अब बोली हर घर का लड़का जौन लड़का माई बाप जई हैं वो आईएएस कर दिन का करते मैं नहीं बताई तुरंत कही का करबा कही लड़का हमारा आईएएस बनी। यूपीएससी नहीं बताता है वो आईएएस बताता है। किस एग्जाम से हो जाएगा उसको नहीं पता है। उसको बच्चे को ये पता कि आईएएस चले जाएंगे तो आईएएस नहीं बन पाएगा वो। ये जितने भी बच्चे आपको दिख रहे हैं ये भी इनको कुछ काम करना है। कोई मिस्त्री लेके चूरा लेके अपना जो है किसी न किसी पेचकस लेके काम करना है। 130 करोड़ जनता जहाँ रहेगी वहाँ कोई ये सब मजनूगिरी वगैरह चलेगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं एक दिन पार्क में आया था दोपहर में, एक हमारे मित्र डॉक्टर हैं तो उनका चश्मा छूट गया था तो मैं यहाँ पर आया तो मैं 2-3 बच्चों को देखा जो यहीं पर पढ़ाई कर रहे थे। वो भारत का भविष्य तय कर देंगे। वो भारत में नहीं नौकरी मिलेगी तो यूके में रहेंगे, यूके में नहीं रहेगी ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहेंगे तो वो कनाडा रहेंगे, इजिप्ट रहेंगे, बैंकॉक रहेंगे। खोजने वाला आदमी किसी चीज को खोज लेता है, लक्ष्य को पा लेता है जिसको लक्ष्य के अंदर जुनून है और ना ही जकर। अब ये बताइए हमारे यहाँ देश में ये कहा जा रहा है मोदी चाय बेच के और प्रधानमंत्री हो गए, हर गली में बच्चों चाय बेचे वाला आपको मिल जाएंगे। अब चाय पे चले देश के सुधार हुई। एक अपवाद निकल गया कि वो चाय बेचता था लेकिन एज ए पॉलिटिकल भी था वो। उसके पॉलिटिकल कैलिबर को लोग नहीं देख रहे हैं। ओकर चायवा देखा था, अरे चायवा बेचलस तो वो आईएएस बन गई, चायवा देखलस तो एमबीए बन गई, चायवा देखल। चाय बेचने वाला कभी एमबीए थोड़ी बन जाएगा। वो क्या नाम है, देश का भविष्य थोड़ी तय कर देगा। राष्ट्र की व्यवस्था, राष्ट्र में सहयोग वो प्रदान कर सकता है जो राष्ट्र के हितों का ध्यान रखते हुए प्रत्येक बिंदुओं पर वो राष्ट्र के उदासीनता पर प्रत्येक बिंदुओं पर वह छोटे छोटे बिंदुओं पर काम करेगा। वो अपना घर छोड़ देगा तब ना एक व्यक्ति राष्ट्र के लिए पैदा होगा। छोड़ देगा मतलब पत्नी छोड़ देंगे। पत्नी छोड़ दी है ना। अरे भाई पत्नी छोड़ना ये बताइए ये नहीं किए होते। अरे भाई लक्ष्मण नहीं पत्नी छोड़ ले रहा तो काहे उनकर पूजा होला। लक्ष्मण जी अरे क्यों नहीं पूजा होता। राम लक्ष्मण जैसा भाई ही किसी को नहीं हुआ। आज ये लोग कहते कल अरे दोनों भरत जैसा भाई ना। आप सुनिए आज भरत तो कहते ही हैं लेकिन आपको शायद पता नहीं है। आपको भी कहा जाता कि अरे भाई राम काश राम। और जितना त्याग उर्मिला ने किया है लक्ष्मण के लिए उतना त्याग तो लोग कहते हैं सीता माता ने नहीं किया है। मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए भाई साहब। सारी बातें देखिए दोस्तों, बहुत लंबी वीडियो नहीं करेंगे, कई दिन बात करेंगे। मिश्रा जी बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं। इनकी बच्ची पढ़ाई कर रही है रुड़की, भारत IIT रुड़की गई हुई है। सुनिए 2 बेटियां हमारी हैं। अच्छा। 2 बेटियां हैं। एक बेटी यहीं पर यूनिवर्सिटी में BA LLB कर रही है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कर रही है। पंचवर्षीय लॉ में उसको जाइएगा पूछिएगा, उसके अभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने उसके लिए केक काटा कि भाई सारा अरेंजमेंट करो। बात बहुत वजन है, बहुत सारी बातें हैं। और आपको बता दें इनका जो जीवन रहा है संघर्षों से भरा रहा है और इन्होंने अपने जीवन में बहुत शिक्षा हासिल नहीं किया लेकिन अपने बच्चों को जो शिक्षा दिया, संस्कार दिया, पर रही वो बहुत बड़ी बात है पर है जो भारत का प्रेरणा लेना चाहिए कई लोग। और एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब। अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ, जब आप आगे चलते हैं तो पीछे से कारवां ढकेलना स्टार्ट कर देता है। रास्ता भी आप जब ये माइक लेके आए हैं तो मैं भी मेरे मन में आया कि चलिए भैया के लगे कुछ बोल देंगे, ठीक है ना। लेकिन करने की क्षमता रखिए। आप आए तो माइक आ गया, माइक आया, मैं आया तो चले जाते तो नहीं जाता। तो देखिए इसी संघर्षों में इसी वो किसी ने कहा है ना कि संघर्षों के साए में विश्व की आज़ादी पलती है, वह राष्ट्र उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर ये शब्द किसी ने लिखा, किसी ने कहा तो उस पर अमल करने की जरूरत है। अब यहाँ पर जो बच्चियाँ आ रही हैं, मैं तो किसी बच्ची को पकड़ लेता हूँ तो कहता हूँ कि तुम बताओ इसके साथ घूम रही हो, ये जो है ठेला चलाएगा तो तुम उसी के बगल में फुल्की लगाओगी तो क्या तुम्हारा जीवन रहेगा, तुम बताओ। तो उसको समझाने की यहाँ तो अभी माइक पर मैं भी बोल रहा हूँ लेकिन एक लड़की लड़का बैठे हैं तो पूछिए उन व्यक्तियों से क्या कभी उनको सुधारने के। समाज के प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि कोई व्यक्ति अगर गलत रास्ते पर जा रहा है तो हम उसको जगा दें। वो बच्चा नहीं गलत है क्योंकि बच्चा बचपना कर सकता है लेकिन उसको जो हम गलत लेकिन जो हम लोग कह रहे हैं। हमारी बेटी ने इस पर सवाल उठाया था जब एंटी रोमियो दस्ता आया था और मोहित अग्रवाल IG थे और कारमल में गए थे वो बताने के लिए। उसने कहा कि आपने ये बताइए कि 60% बॉयज गलत होते हैं तो 40% लड़कियां गलत होती हैं। स्कूलों से लड़कियां ड्रेस अंदर रखकर चली जाती हैं।
बिल्कुल बिल्कुल बटन खोल देती हैं, ये स्कार्ट अपना मोड़ के रखती है। वो उसने बताया, मैं नहीं। जी जी जी। और उसने कहा आप ये बताइए इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा कोई चीज उन्होंने कहा नहीं अब मैं इस पर काम करूंगा। ये बताइए हम लोग इन बच्चों को, जो बच्चे अनभिज्ञ हैं, जो जान ही नहीं रहे कि क्या मुझे करना है, उनको हम दोषी देकर अपने मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। हम लोग भूल जा रहे हैं कि हमारा क्या अधिकार है, हमारा क्या दायित्व है। आप योगी जी को लोग लगते हैं बोलने, योगी जी अरे अय्या योगी जी अय्या भाजपा। अरे भाई योगी जी कहना है कि सज्जो ले आके मैं पॉलीथीन और प्लास्टिक तू फेंका। हम अपने दायित्वों को नहीं निभा रहे हैं, आप लोगों को अपने दायित्वों को निभाना होगा। और GR खबर पर आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को और खबरों के साथ आएंगे, लेकिन यहाँ पर अक्सर जय जयकार होती रहेगी। ऐसे विचारों से ओतप्रोत करते रहेंगे आप लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।